नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार गौड़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। स्वागत है जी, धन्यवाद। सर। इस वक्त आरक्षण का बहुत मुद्दा गरमाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या है इस पर? देखिए, कांग्रेस तो आरक्षण की हमेशा समर्थक रही है। कांग्रेस ने इस देश को आरक्षण दिया है। जो दबे कुचले लोग थे, जो समाज की मुख्य धारा से बाहर लोग थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस तो हमेशा आरक्षण जिनको आरक्षण की जरूरत है उनको आरक्षण देती आई है और देती रहेगी। जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं आरक्षण का, मतलब हटाओ आंदोलन चल रहा है, उन लोगों को कह रहे हैं कि हटा दिए हट जाएगा आरक्षण। देखिए, ये आरएसएस की ऐसी प्लानिंग है इस टाइम पे कि सरकार का विरोध हो रहा है, तो आरएसएस वाले चाह रहे हैं कि विरोध भी हमारे तरीके से हो। तो सरकार के खिलाफ जो एक देश में माहौल बन रहा है उसको कैसे ये अपने पक्ष में मोड़ें, ये इसलिए सब एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। जितने लोग ये इस टाइम आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आरएसएस द्वारा प्लांटेड लोग हैं। इनका केवल एक मकसद है कि इस टाइम जो जनता मोदी जी से सवाल कर रही है, जो जनता अमित शाह से सवाल कर रही है, जो जैन जी आज के टाइम सड़कों पे आ गई है, जो जैन जी आज पटना में विरोध कर रही है, किस तरीके से इन लोगों का ध्यान भटका के जो है दूसरी तरफ को कर दिया जाए। तो केवल और ये केवल एक टूल किट है बीजेपी की, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप ये मान लीजिए, किसी की भी इतनी हैसियत नहीं है इस देश में कि आरक्षण को खत्म कर सके। हम दावे के साथ कह रहे हैं, चैलेंज के साथ कह रहे हैं। ये जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं, जनरल लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि आरक्षण को सुधार किया जाए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको आरक्षण मिलनी चाहिए। ये चिराग पासवान और जो अदर पॉलिटिशियन है, जो नेता है, वो प्राइवेट जेट में चलते हैं, उनको क्यों आरक्षण मिल रहा है? देखिए, ये लोग जो डिबेट होनी चाहिए उसको डिरेल करने की कोशिश करते हैं। जो एससी वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है, ये समाज में बराबरी लाने के लिए दिया जा रहा है। ये कोई भारत सरकार का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी खत्म करने के लिए सरकारों ने बहुत सारी स्कीमें निकाल रखी हैं। तो ये लोगों को गलतफहमी है। ये समाज में जो भेदभाव है, एससी वर्ग के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ खाना नहीं खा सकते, तो उनको बराबरी में लाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आप ये मान लीजिए, ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। तो आप एकदम इसको समझ लीजिए। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ये आरएसएस लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। ये आरएसएस चूंकि बहुत इसका विरोध हो रहा है, इसलिए जानबूझ के इस तरीके के प्रोटेस्ट करा रही है कि किसी तरीके से जैन जी की तरफ जो मीडिया का ध्यान चला गया है, जैन जी जो अपनी बातें कह रही है, उसके बाद जैन अल्फा निकल के आ गए हैं, तो इनसे कैसे निजात पाई जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 80 साल तो हो गए आज़ादी को। सबसे ज़्यादा आरक्षण का फायदा तो जो पिछड़े, दलित और शोषित वंचित के लोग हैं, उनको तो सही तरीके से मिल नहीं पा रहा है। सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ तो नेता उठा रहे हैं। अगर ये जो बात अपनी रख रहे हैं जनरल कास्ट के बच्चे हैं, वो भी तो शायद अपनी जगह सही होंगे। ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आज भी ये मान के चलिए आप, जो आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें वाकई में रिजर्वेशन की जरूरत है, और जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि नेता उठा रहे हैं, भाई किसे मूर्ख बना रहे हो? इन नेताओं के बच्चे कहीं नौकरी कर रहे हैं जाके क्या? जिनका आप नाम ले रहे हो, चिराग पासवान ने कहीं नौकरी करी क्या? उनके पिता तो जो है कैबिनेट मंत्री है, उनने कहीं नौकरी करी क्या? नहीं करी ना। ऐसे उनके बच्चे भी नौकरी नहीं करेंगे। तो ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि चिराग पासवान जैसे लोग आरक्षण ले रहे हैं। अरे भाई, चिराग पासवान जैसे लोग आरक्षण ले रहे हैं तभी तो वो आपकी बराबरी कर पाएंगे। अब आप क्या आरक्षित सीट से तो चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं क्या? और कोई नेता नहीं बनना चाहेगा? नहीं बने लोग, किसी ने रोक लिया है? जहाँ चिराग पासवान लड़ते हैं, जहाँ चिराग पासवान इलेक्शन लड़ते हैं, वहां दूसरों को लड़ने के लिए मनाही है क्या? जो ये बात कही जा रही है, ये कुछ नहीं है, केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई, इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए कई करोड़ रुपए चाहिए। पता है आपको? फ्री में नहीं लड़ा जा सकता। फ्री में नहीं है। हाँ, तो आप ये जान लीजिए, ये मूर्ख बनाना चाह रहे हैं इस देश में लोगों को। जो है बीजेपी रिजर्व सीट से जिनको इलेक्शन लड़ाती है, क्या वो ऐसे ही कोई वो रहते हैं? गाँव में से किसी को लाके भी टिकट दे देते हैं क्या? ये कुछ नहीं, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं, बात को गोल गोल घुमाना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ये आरक्षण का मुद्दा अचानक से आ गया। 27 में चुनाव है, अब तो चुनाव भी होने वाला है। ये आरक्षण अभी क्यों आया मुद्दा? ये आ नहीं गया, इसको लाया गया है। समझिए आप, योगी और मोदी दोनों सरकारें फेल हो गई हैं। जनता इनकी पोल पट्टी खोल रही है, इसलिए चूंकि सरकार बेनकाब हो रही है। 85% लोगों को इन्होंने कुछ दिया नहीं है, वो उनके बच्चे आ गए सड़कों पे। तो अब ये कैसे एक भ्रम फैलाएं लोगों में? इन पे ये टैग नहीं लग रहा है, बल्कि ये वास्तविकता है कि इस सरकार ने 85% के लिए कोई काम नहीं किया। ये तो आरक्षण हटाओ आंदोलन चला रहे हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर मीडिया में 85% का हिस्सेदारी है? आप ये मान के चलिए, जो नौकरी होती है ना सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर में तो 90% इन्हीं का कब्जा है। देश की जो संपत्ति है, 80% जो देश में अरबपति हैं या उद्योगपति हैं, वो हाई कास्ट से हैं। तो भाई, तुम किसे मूर्ख बना रहे हो? आज भी देश के साधन संसाधनों पे तुम्हारा कब्जा है। तुम ऐसी बात है तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर में दे दो ना रिजर्वेशन। आरक्षण इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में देंगे? कहाँ दे रहे हैं भाई? नहीं दे रहे, न कोई सरकार दिलवा पा रही। अरे भाई, जब आप इतने
क्या कहना चाहिए? अपने आप को इतना बड़ा विद्वान मान रहे हो, इतने इंटेलेक्चुअल मान रहे हो, तो क्या जरूरत है सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो छोड़ दो बैकवर्ड के बच्चों के लिए, छोड़ दो वो एससी वर्ग के बच्चे के लिए। एक मौका तो हिंदू मौका मिलना चाहिए सबको। अरे वो भी तो भाई हिंदू है। अब ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे थे, अब जो जंतर मंतर पे विरोध कर रहे हैं हिंदुओं का, तो अब इन्हें हिंदू विरोधी कहा जाए कि नहीं कहा जाए? तो मैं तो कहूंगा कि आप नहीं चाह रहे हिंदू इकट्ठे रहे, इसका मतलब आप सरकार की जो स्कीम है उस पर पलीता लगा रहे हो। आप एक तरफ आप हिंदू इकट्ठे करने की बात करते हो और दूसरी तरफ आप हिंदू हिंदू में फूट डाल रहे हो। तो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है भाई वो भी हिंदू है, लेकिन नहीं आरएसएस वो नहीं करेगी। आरएसएस का अंग्रेज, गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज रह गए। तो जैसे वो करते थे ना फूट डालो शासन करो, वैसे ये कर रहे हैं कि फूट डालो और शासन करो।